वजह मोहम्मद हारिस को इतने मौके मिलने, कल उन्होंने एक रन बनाया और अपना बल्ला भी तोड़ दिया। वो ऐसी सी हरकतें कर रहे हैं कि अब तक मैच्योर नहीं हो पाए उन्हें। हालांकि पाकिस्तान शाहीन का कप्तान भी इन्होंने बनाया, किसी ने उनको ये चढ़ा दिया था कि आप कप्तान होंगे फ्यूचर के। देखिए, एक तो बहुत ही प्री मैच्योर है कि आप किसी को पहले से कह देंगे जी आप पाकिस्तान के कप्तान होंगे। कैसे हो सकते हैं जब तक कि आपकी परफॉर्मेंस आपको बैक ना करे। और मैं ये समझता हूँ कि कोई अभी से तो नहीं खेल रही है, ये अच्छा खासा अरसा गुजारा है इन्होंने फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर और क्रिकेट खेल के ये यहाँ तक पहुँचे। जब पाकिस्तान की इनकी बारी आई पाकिस्तान में खेलने की, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन जो चीज़ लगती है वो ये कि वो ऐसा लगता है कि वो फोकस नहीं होते कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो एक प्री कंसीव्ड आइडिया के साथ जाते हैं कि बस जाके मैंने बस बॉल को मारा। और ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि इम्प्रोवाइज पहली बॉल से ही ऑफ स्टंप पे निकल के आप यहाँ मारने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, आप देखिए अपने हसन नवाज को देखें, वो जब हिट मारता है तो सीधी पूरी तरीके से वो ठीक है आउट हो जाना इज समथिंग एल्स, लेकिन उसको पता लग रहा होता है कि उसको कि मैं कहाँ मार रहा हूँ और गेंद का रेंज क्या है उसकी। आपको यही नहीं पता कि बॉलर क्या कर रहा है। आप फील्डर्स को नहीं देखते कि फील्डर्स कहाँ खड़े हैं, जैसे आउट हुए देखा आपने। आई थिंक इट वाज, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने पिछली आप 11 इनिंग्स आप कह रहे हैं 8 इनिंग्स में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 37 रन उन्होंने किए हुए, हाईएस्ट 15 है। तो आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान की जो जगह है, आपकी सिलेक्शन इतनी आसान है कि आप बगैर कुछ किए हुए पाकिस्तान में खेलते चले जाएंगे। आई थिंक इनको रिकंसिडर करना पड़ेगा। आप देखेंगे रिजवान की जगह ली इन्होंने, और रिजवान की जगह लिए जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आई थिंक एज ए बैटर, एज ए कंपेटिटर, और सारी चीज़ों को वो समझते भी हैं, कप्तान भी है एक फॉर्मेट में। सो मेरे नज़दीक आई थिंक इनको बीच में अगर चाहिए, ज़रूरी नहीं कि रिजवान ओपन ही करें, आप लोग उनको फिनिशर का जॉब दे सकते हो, वो नीचे आगे बैटिंग करके आपके मैच जिताने की कोशिश कर सकते हैं। सो मेरे नज़दीक हारिस की जगह मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की टीम में अभी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ठीक है एक आधे इनिंग खेल जाएंगे फिर आप वाह करना शुरू कर देंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी लेवल तो ये है कि हर तीसरी इनिंग में आपके रन होने चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे नज़दीक हारिस को बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी की ज़रूरत है। फ़खर जमान को देख रहे हैं आप, फ़खर जमान के भी मुझे लगता है फुल्ली फिट नहीं हुए। जिस तरह से वो गुज़िश्ता 11 मैचेस में 148 रन हैं उनके T20 इंटरनेशनल मैचेस में। हालांकि वो प्लेयर ज़बरदस्त हैं, जो उन्होंने वो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान में हुई थी, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, जो जिसमें न्यूजीलैंड भी खेल रही थी, लेकिन अब फ़खर जमान लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि अगर आप पिछले 2 साल का इनका अगर वो निकाल के देखेंगे ना, 1 से 1.5 साल में जो भी आप निकालेंगे, उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वक्त ये इंजर्ड रहे हैं। ठीक है, जब इंजर्ड होने के बाद आप वापस आते हैं ना, आपको कुछ मैचेस चाहिए होते हैं। हर बंदा जो भी, चाहे देख लें आप जेफरा आर्चर जो हैं, उनको 2 साल तक उन्होंने वापस आए तो स्ट्रगल किया उन्होंने, लेकिन वो आए क्या पूरा काउंटी का सीजन खेल आए। हाँ, मेरे अपने नजदीक यहाँ क्या हो रहा है कि आपका प्लेयर अनफिट होता है, गैप आ जाता है 2 महीने का, जब तक वो फिट होकर वापस आता है तो आके दोबारा मैच खेलता है। सो ये पीसीबी को सोचना पड़ेगा, जो भी थिंक टैंक है उसको ये सोचना पड़ेगा कि आया क्या प्लेयर्स को इंजरी के बाद फौरन उसकी फॉर्म, उसकी फिटनेस देखे ना, दोबारा पिछले मैच में फील्डिंग में नहीं आए। सो इसका मतलब है कि वो फुली रिकवर नहीं हुए। जब एक शख्स फुली रिकवर नहीं है, उसको आप पूरी तरह उसको सेहतयाब होने दें। आपके पास जब बेंच पे लोग बैठे हुए हैं तो उनको ट्राई कर सकते हैं ना। अब जब हारिस रऊफ को और आप शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करा सकते हैं, तो आप फखर को क्यों नहीं करा सकते? खुशदिल शाह भी बैठे हुए हैं बेंच पे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, अबरार अहमद भी हैं, इनके बेंच स्ट्रेंथ काफी है। और आप लोग एशिया कप से पहले अगर इनको ट्राई आउट करना है, क्योंकि मुझे यही मोहम्मद वसीम का आपने जिक्र किया, आप मुझे बताएं मोहम्मद वसीम इंजरी के वापस आने के बाद कौन से मैचेस खेले? वो सीधे आप लोग को वहाँ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो भी वो मतलब है कि डायरेक्ट मैचेस में मैं देख रहा था वेवर्ड बॉलिंग कर, वहाँ पर भी वो कंपटीशन नहीं था, कोई टीमें क्लब क्रिकेट थी, वो तो क्लब क्रिकेटर्स के साथ इनका मुकाबला था। सो वहाँ ना इनसे बॉलिंग हो रही थी ना इनसे बैटिंग हो रही थी। सो इसीलिए मैं तो जब मैं सिलेक्शन पॉलिसी जो मैंने बनाई थी उसमें यही था कि जो शख्स अनफिट होगा, अगर तो वो माइनर इंजरी है तो आप उसको तो 1-2 दिन के बाद दोबारा खिला सकते हैं, लेकिन अगर मेजर इंजरी है तो आने से पहले डोमेस्टिक मैचेस खेलने चाहिए। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस ट्राई सीरीज के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान तकरीबन ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल के लिए। 7 सितंबर को फाइनल है। अब यूएई अफगानिस्तान का मैच है कल, और उसके बाद परसों पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।